तो यार कॉमेट के एग्जामिनेशन के थ्रू तुम्हें बैंगलोर के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। एंड यहाँ पे जो डिमांड रहता है ना प्राइवेट कॉलेज का, स्पेशली इन टेक ब्रांचेस, तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्यों? बिकॉज यू गाइज ऑल नो, बिकॉज दिस इज अ टेक हब। एंड यहाँ पे बहुत सारा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सीएससी का एवरेज प्लेसमेंट जो है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस बोथ काफ़ी अच्छा रहता है, राइट। बट द थिंग इज यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारा है। तो हम आज देखते हैं कि टॉप 3 जो कॉलेजेस है कॉमेट के का, तो उनका डिफरेंस क्या है, उन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसा स्टैट्स रहता है, राइट। लाइक आरवीसी, एमएसआरआईटी एंड बीएमएससी, दीज आर द टॉप 3 कॉमेट के कॉलेजेस, तो उनको हम कंपेयर करने वाले। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन जो रहता है यार, हमें इन टॉप 3 कॉलेजेस में सपोज लोअर ब्रांच मिल रहा है, क्या हमें वो लेना चाहिए instead of taking maybe CSE branches in lower college? So this is a very common doubt. Also इन तीनों में बहुत बार तुम चूज करते हो, लाइक आठवीं में तुम्हें इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए या नहीं, देन बीएमएससी और एमएसआरआईटी का सीएससी। तो ये भी एक कॉमन डाउट रहता है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं मेरा कंक्लूजन शेयर कर दूंगा इन द लास्ट पार्ट, राइट। मतलब एंड में जाकर मैं थोड़ा सा शेयर कर दूंगा इसके बारे में। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग्स। बाकी यार मैं तीनों ही कॉलेज का स्टूडेंट के साथ ना पॉडकास्ट किया है। आरबीसी बीएमएससी के साथ मैंने दो दो बार पॉडकास्ट किया। लाइक देर आर टू डिफरेंट स्टूडेंट जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, दो वर्जन आया है आरबीसी एंड बीएमएससी में। एमएसआईटी में अभी तक एक ही वर्जन आया है, मतलब एक ही स्टूडेंट के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है। तो वो पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आई बोरो फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तब जाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स सी, पहले देखते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग। पहला तो यार एनआईएफ रैंकिंग जो कोई काम का है नहीं, एमएसआरआईटी का है 85, फिर भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ बेसिकली। एमएसआरआईटी का एनआईएफ रैंकिंग है 85, लेट मी चेक एक बार। सॉरी, एमएसआईटी का एनआईएफ रैंकिंग है 75। आरबीसी का अराउंड 100 to अराउंड 150 के रेंज में रहता है, एंड बीएमएससी का अराउंड 150 से 200 के रेंज में रहता है। दिस इज द डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम एआई डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि इसका कोई वैल्यू है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे शेयर कर दिया। अब क्यों इसका वैल्यू है नहीं, बहुत लोग इसको ही देख सकते हैं, राइट। अब तुम अगर सोचोगे वीआईटी वेल्लोर एंड मणिपाल, एमआईटी मणिपाल, तो इनका तो मैंने रेफ रैंकिंग जरा चेक करो। अब तुम चेक करो या कंपेयर करो इन कॉलेजेस को उनके साथ। अब क्या तुम्हें लगता है ये जो कॉलेजेस है आरवी, बीएमएस, रमैया, दीज आर much worse colleges than VIT and Manipal? Actually, this is not. This is quite opposite. These are equally good, if not better than VIT and all. ठीक है, तो इसलिए तुम समझ सकते हो कि दिस एनआईएफ रैंकिंग डेटा इज जस्ट बुलशिट। देन आता है कैंपस। अब कैंपस इज अ गुड पॉइंट। अब कैंपस जो है यार बैंगलोर के सभी कॉलेजेस का थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यार मतलब बैंगलोर सिटी काफी थोड़ा सा कॉन्जेस्टेड टाइप का है। तो यहाँ पे इसीलिए तुम्हारा जो कैंपस साइजेस वगैरह थोड़ा सा छोटा होता है। तो आरवीसी का जो कैंपस साइज है अराउंड अराउंड 15-16 एकड़ के आसपास है, काफी छोटा ही है। बट आरवीसी का जो कैंपस लोकेशन है ना थोड़ा सा आउटस्कर्ट में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिटी सेंटर से दूर है। हर एल्स बीएमएससी या एमएसआईटी का जो मतलब लोकेशन है वो काफी अच्छा है, सिटी के आसपास ही है, सिटी के अंदर ही है बेसिकली। बीएमएससी का कैंपस साइज उसमें से काफी छोटा है, लाइक 10-11 एकड़ के आसपास है, तो बहुत छोटा कैंपस है। बीएमएससी का कैंपस सबसे छोटा है, बट लोकेशन इज प्रीटी डिसेंट एज कम्पेयर टू आरवीसी। देन एमएसआरआईटी का कैंपस साइजिंग जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, लाइक 85 एकड़ के आसपास है। तो ओवरऑल मतलब सभी मतलब देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो एमएसआरआईटी के कैंपस में इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग को छोड़ के भी, तो वो एक चीज है। सो ओवरऑल कैंपस में थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा एमएसआरआईटी का, एंड जो लोकेशन है ना वो काफी अच्छा है। तो ओवरऑल कैंपस के मामले में एमएसआरआईटी इज बेटर देन आरवी एंड बीएमएस, ठीक है। देन लेट्स सी द कट ऑफ। अब यहाँ पे तुम कट ऑफ देख सकते हो। तो आरबीसी का पहले डिस्कस करते हैं। दिस इज द डिटेल कट ऑफ ऑफ आरबीसी कॉमेट के कट ऑफ। केसीटी के थ्रू भी तुम्हें केसीटी के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। अब कॉमेट के थ्रू तुम जाते हो ना, तुम्हारा जो फीस रहता है अराउंड 3 लाख पर एनएम के आसपास रहता है, तो 12 लाख हो गया 4 साल का। केसीटी के थ्रू तुम्हारा जो फीस रहता है अराउंड 4 लाख के आसपास होता है। बट अगेन दिस इज ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट। तो अगर तुम कर्नाटका के बाहर हो ना तो तुम केसीटी नहीं दे सकते हो। सो लेट्स से कॉमेट के ओनली तुम मान लो ट्यूशन फीस तुम्हारा 12 लाख लगने वाला है इन ऑल द कॉलेजेस यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द आरबीसी कट ऑफ। You can see around 700-800 is a decent range, or 500 to 700 मान लो is a decent range for getting CSE branches in RVC। बाकी तुम्हें डिटेल कट ऑफ देख सकते हो। तुम्हें 11-15,000 18,000 रैंक में भी एंट्री मिल जाते हैं इन द लोअर ब्रांचेस। क्या लेना वर्थ इट होगा बाद में बात करते हैं उसके बारे में। बीएमएससी का कट ऑफ जो यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 4,000 रैंक तक, इवन 5,000 रैंक तक भी तुम्हें पॉसिबिलिटी रहता है टू गेट सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस। तो कट ऑफ में काफी रिलैक्सेशन है देन आरवीसी ऑफ कोर्स। बट ओवरऑल एंट्री जो है अराउंड 30,000 रैंक तक तुम्हें आराम से मिल जाता है इन द कोर ब्रांचेस।
देन आता है MSRIT। MSRIT जिसको मतलब RIT के नाम से भी जाना जाता है, रामाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बहुत लोग इसको MSRIT बोलते हैं, बहुत लोग इसको सिर्फ RIT बोलते हैं, रामाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो तुम ध्यान रखना अगर तुम्हें पता नहीं था ये चीज़। तो RIT का कट ऑफ यहाँ पे तुम देख सकते हो, around 2000, 2.3000, this is a decent range, or even sorry 3000, basically 3000 is a decent range to get 3.4 thousand to get your मतलब यहाँ पे CS रेटेड ब्रांचेस। ठीक है, मैं भूल गया था, CS रेटेड ब्रांचेस लेने के लिए काफी डिसेंट कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इट्स बेटर देन BMSC एक्चुअली। अब क्यों ऐसा है? बिकॉज द सीट इनटेक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द RBC सीट इनटेक। तुम यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 1200 तुम्हारा टोटल है स्टूडेंट्स। एंड CSE ब्रांचेस का एक बार देखो किस तरीके का स्टूडेंट इनटेक है, अराउंड 120, 60 ऐसा रहता है। ठीक है, CSE ब्रांचेस में। अब देयर आर लॉट ऑफ CSE ब्रांचेस ऑफ कोर्स, बट लुक एट द सीट इंटेक्स ऑफ BMSC। अब BMSC का जो डेटा है आई गेस 2024 का डेटा है। ठीक है, सो अभी शायद थोड़ा सा और भी हो सकता है। BMSC में सीट इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा है फ्रॉम 2024। अब 2024 का डेटा देखो यहाँ पे 1200 ओनली स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर साइंस कोड में है। दैट इज क्रेजी। एंड लुक एट द नंबर्स, ECE में 360 है, कंप्यूटर साइंस का अदर ब्रांचेस में 60 करके है। टोटल अराउंड 2.5 थाउजेंड स्टूडेंट है। अब टोटल स्टूडेंट में ज्यादा यहाँ पे मतलब डिफरेंस है नहीं देन RBC टू बी ऑनेस्ट, लाइक मतलब डिफरेंस है बट डबल है, बट स्टिल द मेन डिफरेंस इज तुम्हारा यहाँ पे CSE ब्रांचेस में ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। दैट इज द मेन कॉन तुम बोल सकते हो BMSC का। क्यों? क्योंकि MSRIT अगर तुम स्टूडेंट इंटेक देखोगे, MSRIT का मुझे डिटेल स्टूडेंट इंटेक कहीं पे नहीं मिला है, बट जो ओवरऑल अगर तुम ये वाला रेडिट पोस्ट भी देखोगे ना, तो यहाँ पे तुम अगर कंपेयर कर रहा था यहाँ पे BMSC, MSRIT एंड तुम्हारा PS को। अब PS को अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, MSRIT एंड BMSC में तुम स्टूडेंट इंटेक का डिफरेंस देख सकते हो। CSE एंड EC ब्रांचेस मिला के MSRIT में जो स्टूडेंट इंटेक है अराउंड 1000 है। वहीं पे CSE एंड EC मिला के, CSE ब्रांचेस एंड EC मिला के BMSC में स्टूडेंट इंटेक अराउंड 2.1 थाउजेंड। सम क्रेजी नंबर्स। ठीक है, क्रेजी डिफरेंस। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर MSRIT। ठीक है, तो RBC में स्टूडेंट इंटेक जो है MSRIT में उससे सिमिलर ही है तुम मान लो, या थोड़ा सा कम होगा। देन आता है हमारा BMSC और उसमें स्टूडेंट इंटेक बहुत ज्यादा है, अराउंड 2x है फ्रॉम MSRIT एंड RBC। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्लेसमेंट स्टैट। अब प्लेसमेंट स्टैट अगर तुम देखोगे तो प्लेसमेंट स्टैट में RBC का प्लेसमेंट स्टैट डेफिनेटली यार काफी ज्यादा क्रेजी है। अराउंड 14-15 एल पे तुम्हें टोटल एवरेज मिल जाता है सभी ब्रांचेस को मिला के। जो मीडियन रहता है विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, जो मीडियन पैकेज है अराउंड 10.5 LPA है। एंड CSE ब्रांचेस का जो एवरेज है अराउंड 18 से 20 LPA तुम्हें देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज है 67 LPA, 70s 90s में भी रहता है बहुत बार। ठीक है, 2025 का जो हाईएस्ट LPA था, हाईएस्ट पैकेज जो था 67 LPA था। कूल। लेट्स सी द BMSC का जो मीडियन पैकेज है अराउंड 8.5 LPA है एज कम्पेयर टू RBC जो था 10.5 LPA। इनका जो एवरेज है ओवरऑल वो भी काफी डिसेंट है, व्हिच इज 11.4 LPA 2025 का एवरेज था। अब एक चीज तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, स्टूडेंट इंटेक 2024 से बढ़ रहा है, यानी ये जो प्लेसमेंट डेटा है ये डेटा उससे पहले का है। मतलब 2024 का जो बैच होगा वो पास आउट होगा 2028 में। तो ये जो डेटा है ना, इसमें स्टूडेंट इंटेक वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया गया है। तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, BMSC में स्टूडेंट इंटेक जो बढ़ रहा है 2024 से बढ़ रहा है। सो या दैट इज अ पार्ट हमें 2028 में देखना होगा वो वाला डेटा में कितना इफेक्ट आ रहा है या नहीं। बट ओवरऑल स्टिल नाउ 2025 का जो डेटा है जो 2021 बैच का था बेसिकली प्लेसमेंट डेटा, दैट वाज प्रीटी गुड, प्रीटी कूल, प्रीटी गुड आल्सो, राइट। देन MSRIT का तुम देखोगे यहाँ पे MSRIT का मीडियन जाता है 8 LPA एंड ओवरऑल एवरेज जो आता है 7.6 LPA है। अब ओवरऑल एवरेज थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? बिकॉज यहाँ पे कोर ब्रांचेस ज्यादा है। ठीक है, लाइक CSE ब्रांचेस में स्टूडेंट थोड़ा सा कम है देन BMSC एंड नंबर ऑफ कोर ब्रांचेस, सो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर ब्रांचेस ज्यादा है देन BMSC। दैट्स व्हाई यहाँ पे MSRIT का जो प्लेसमेंट है ओवरऑल एवरेज में BMSC से थोड़ा सा कम है। बट मीडियन पैकेज तुम देखोगे फिर भी काफी सिमिलर है, स्टिल थोड़ा सा कम है बट काफी सिमिलर है देन BMSC। बट अगर तुम MSRIT एंड BMSC का CSE ब्रांचेस का एवरेज देखोगे ना तो काफी सिमिलर रहता है, 12-13 LPA तुम्हारा एवरेज जाता है CSE ब्रांचेस का। तो या ओवरऑल आई डोंट थिंक BMSC MSRIT में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, ऑल दो स्टैट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हाईएस्ट पैकेजेस तुम्हें 50s में आराम से देखने को मिलता है, 50-51 LPA डिपेंडिंग ऑन द ईयर।
दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर BMSC. सो दीज आर द मेन यहाँ पे डेटा. प्लेसमेंट हमारा हो गया, हमारा कट ऑफ हो गया, एंड हमारा स्टूडेंट इनटेक हो गया. ठीक है, नाउ कंपेयर दिस थिंग्स. एक और चीज अगर हम तुम देखना चाहते हो दैट इज मैनेजमेंट कोटा फीस. इसके बारे में मैंने ये वाला वीडियो में बात किया डिटेल में, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो मैनेजमेंट कोटा फीस में, थोड़ा मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा. अब मैनेजमेंट कोटा फीस वाइज यार इन तीनों कॉलेजेस में क्लियर कट जो आंसर होगा दैट इज तुम्हारा आरवीसी. तुम अफोर्ड अगर कर सकते हो, गो फॉर आरवीसी. 60-70 LP तुम्हारा आराम से 60-70 लाख तुम्हारा आराम से खर्चा हो जाएगा इन द सीएससी ब्रांचेस. देन आता है बीएमएससी. बीएमएससी का जो लोएस्ट ब्रांच है, लोएस्ट मतलब एंट्री है इन सीएससी ब्रांचेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा इज अराउंड 50 lakhs. अब आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट टू बी ऑनेस्ट. उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके आरबीसी में चले जाओ, दैट इज बेटर. या तो अगर तुम देखोगे एमएसआरआईटी का जो डेटा है, जो नंबर्स है, जो मैनेजमेंट कोटा नंबर्स है, दैट इज मच लोअर देन बीएमएससी. बीएमएससी का एमएसआरआईटी का जो एंट्री है लोएस्ट ब्रांच में अराउंड 35 लाख में आसपास तुम्हारा खर्चा होगा ट्यूशन फीस इन मैनेजमेंट कोटा. ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो. तो दैट इज द ब्रांचेस तुम्हारा यहाँ पे जो है दैट इज कंप्यूटर साइंस, सॉरी एआई एंड डेटा साइंस बेसिकली, और या एआई एंड डेटा साइंस. अब एआई एंड डेटा साइंस का जो मैनेजमेंट कोटा वन टाइम फीस है दैट इज 22 lakhs. उसके साथ तुम 12 lakhs मान लो ट्यूशन फीस जो नॉर्मल है. सो टोटल खर्चा तुम्हारा 34 lakhs होगा, विच इज मच चीपर देन बीएमएससी. एंड दोनों में यार ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं. आई डू प्रेफर बीएमएससी से एमएसआरआईटी थोड़ा सा ऊपर स्टिल, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट इनटेक काफी कम है राइट नाउ देन बीएमएससी. कूल. सो दिस इज द मोटा मोटा स्टैट्स. हमने सभी स्टैट्स के ऊपर बात कर लिया. नाउ अगर मैं कंक्लूड करूं, अब तीनों ही कॉलेज में अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मिल रहा है तो आग बंद करके ले लो. ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. अगर तुम्हारा इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, लाइक बिट्स वगैरह में तुम्हारा हो चुका है, अगर तुम्हारा टॉप ट्रिपल आईटीज, टॉप एनआईटीज, आईआईटीज मिल रहा है तब तो ठीक है, अलग बात है. बट अगर तुम इनको कंपेयर करोगे टियर 2 कॉलेजेस से तो डेफिनेटली सीएस ब्रांचेस तो काफी ज्यादा वर्थ इट है. नाउ द सेकंड पॉइंट जो है, सपोज तुम्हें आरवी में मिल रहा है इलेक्ट्रिकल, लेट्स से इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, एंड तुम्हें उस रैंक में बीएमएससी एमएसआरआईटी में सीएससी मिल जाएगा, सीएससी ब्रांचेस मिल जाएगा. तो वहां पे हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? अब एमएसआरआईटी एंड बीएमएससी में आई थिंक यू शुड प्रेफर एमएसआरआईटी फर्स्ट देन बीएमएससी. बट द थिंग इज अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल और आरवी में मिल रहा है, आई विल प्रेफर, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रिकल में ऐसा कोई कोड इंटरेस्ट नहीं है तो आई विल प्रेफर किया तुम सीएससी ले लो इन द बीएमएससी और एमएसआरआईटी जो भी तुम्हें मिल रहा है. पहले प्रेफर करना एमएसआरआईटी को देन बीएमएससी को, अकॉर्डिंग टू मी. देन एक और क्वेश्चन होता है कि यार हमें टॉप 3 कॉलेजेस में ना लोअर ब्रांच मिल रहा है, लेट्स से सिविल, मैकेनिकल, लाइक तुम्हारा लेट्स से 15,000, 20,000, इवन 30-40,000 रैंक है, तब भी तुम्हें इन कॉलेज में एंट्री मिल जाएगा, बट बहुत लोअर ब्रांच मिलेगा. अब उस रैंक में तुम्हें कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला, टू बी ऑनेस्ट, कमेंट करेगा राइट. अगर तुम्हारा रैंक मतलब सीएससी ब्रांचेस के लिए अगर तुम्हारा रैंक लेट्स से 20K है, उसके ऊपर है, तो देयर इज नो सच गुड कॉलेज जो तुम्हें मिलने वाला है. अगर तुम्हारा 10-15,000 फॉर सीएससी ब्रांचेस, अगर तुम्हारा 10-15,000 रैंक है ना, तब भी तुम्हें डिसेंट ऑप्शन मिलता है, लाइक बीएमएस आईटी. ठीक है, इन टाइप का कॉलेज तुम्हें मिल जाते हैं ऑलमोस्ट. मे बी आरवीआईटीएम, बीआईटी बैंगलोर, इन टाइप का कॉलेजेस है जो मिल जाता है. थोड़ा सा टियर 3 में आता है बट स्टिल डिसेंट ऑप्शन, स्पेशली बीएमएसआईटी इज अ प्रीटी डिसेंट ऑप्शन. ओके, सो अगर तुम्हें ये सब ऑप्शन मिल रहा है देन आई विल प्रेफर कि तुम यू कैन गो फॉर दोज कॉलेजेस में सीएससी देन लोअर ब्रांचेस लाइक केमिकल एंड ऑल इन आरवी और समथिंग लाइक दैट, अनटिल अनलेस तुम्हारा उसमें बहुत इंटरेस्ट है तो. सो अकॉर्डिंग टू मी मैं वही प्रेफर करूंगा. बट अगर सपोज तुम्हारा रैंक आ रहा है 30 और समथिंग, जहाँ पे तुम्हें कॉमेंट के थ्रू कोई बहुत अच्छा और डिसेंट ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है फॉर सीएससी ब्रांच लेट्स से, एंड यू डोंट वांट टू अफोर्ड और स्पेंड टू मच मनी ऑन मैनेजमेंट कोटा, देन आई विल से कि देयर इज एन ऑप्शन लाइक दयानंद सागर का जो मैनेजमेंट कोटा है तुम देखोगे अराउंड 20 lakhs तुम्हें पे करना पड़ता है, 22 lakhs तुम्हारा बजट जाता है, विच इज लिटिल मोर देन नॉर्मल फीस. बट स्टिल इफ यू कैन अफोर्ड दोज काइंड ऑफ मैनेजमेंट कोटा ऑप्शन नो, लाइक 20-22 lakhs इंस्टेड ऑफ 12 lakhs, बेसिकली 10 लाख का जंप है, तो वो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, आई पर्सनली प्रेफर वो एक बेटर ऑप्शन होगा उसमें सीएससी लेना स्पेशली, देन बहुत लोअर कॉलेज में सीएससी ब्रांचेस या बीएमएससी एमएसआरआईटी में इनमें सिविल ब्रांचेस. ठीक है, तो दयानंद सागर जो है तुम्हारा इसके बाद आता है, लाइक ये जो 3 कॉलेजेस है इनके बाद दयानंद सागर आता है. दयानंद सागर का मैनेजमेंट कोटा काफी अफोर्डेबल है टू बी ऑनेस्ट देन इन टाइप का कॉलेजेस, एंड दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड कॉलेज, लाइक तुम्हें 8 LPA 10 LPA के आसपास एवरेज पैकेज मिल जाएगा सीएससी ब्रांचेस में. ऑब्वियसली आई विल प्रेफर कि सीएससी ब्रांचेस ही लो सिर्फ. सो आई थिंक दैट इज गोना बी बेटर ऑप्शन देन टेकिंग बहुत लोअर कॉलेज में सीएससी ब्रांचेस, और इवन एमएसआरआईटी बीएमएससी इनमें मतलब सिविल बायोटेक
ये सब लेने से आई थिंक वो वाला ऑप्शन बेटर होगा। अगेन जहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, कौन सा तुम्हारा इंटरेस्ट है और समथिंग लाइक दैट, तब जाके पॉइंट है। इट्स नॉट लाइक फॉर एवरीबडी, ठीक है। और अगेन दिस इज माई पर्सपेक्टिव, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर दिया। या तो अगर तुम्हें कोई और ऑप्शन मिल रहा है आउटसाइड कर्नाटक, आउटसाइड बैंगलोर, तो ऑब्वियसली तुम वो ले सकते हो। बाकी अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटा रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए या एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम हमारे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये वाला वीडियो भी तुम देख सकते हो जो इसमें मैंने बहुत डिटेल में मैनेजमेंट कोटा के बारे में बात किया है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा इज नॉट अबाउट कि तुम्हारा यार बहुत ज्यादा फीस है तभी तुम्हें, मतलब बहुत ज्यादा बजट है तभी जाकर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ डिसेंट ऑप्शंस जो तुम्हें लोअर बजट में भी मिल जाता है। लाइक 12 lakhs वर्सेस अगर तुम देखो 22 lakhs, द बजट इज नॉट वेरी, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है। लाइक हे दस इट इज अ 10 lakh का डिफरेंस, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक 50 60 70 lakhs तुम्हें पे करना है, राइट। सो या दैट इज अबाउट इट। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मैं अगेन इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। बाकी या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन जर्नी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉमेट के जर्नी, क्योंकि कॉमेट के तो तुमने दिया नहीं है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे पॉडकास्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।